देखिए जी, हमारा जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का मुद्दा यही है कि हम लोग जब सड़क पे चलें तो बड़ी एहतियात से चलें, रोड सेफ्टी को माइंड में रखते हुए चलें, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के ऊपर, फिर गाड़ियों को चलाने के ऊपर, यही चीजों की चर्चा थी। अभी यहाँ पे बैठे बैठे अब हम इन्फोर्समेंट तो हम करते ही हैं, आपने देखा हमारे ऑफिस से जाते हैं, लेकिन हमारे पास इन्फोर्समेंट करने का एक और तरीका है, बैक एंड इन्फोर्समेंट। हमारे पास हर गाड़ी का डाटा है। आपकी गाड़ी, हम एक नंबर ले लेते हैं, देखिए 010101 है, उसकी फिटनेस है नहीं है, उसकी परमिट है नहीं है, उसकी लाइफ वैलिड है नहीं है, वो सारी चीजें। तो अभी हमने मिलकर आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब और इनकी टीम ने अभी लगभग 2000 गाड़ियां ऐसी निकाली हैं जिनमें कोई ना कोई कमी पाई गई है। हमने डायरेक्शन दी है कि आरसी सस्पेंड कर दी जाएंगी विद इमीडिएट इफेक्ट। ट्रैफिक पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लिखा जाएगा उन गाड़ियों को सीज करने के लिए। उसके अलावा जब वो जो कमी है उनको दूर करेंगे तो उनकी वो चीजें रिस्टोर कर देंगे, नंबर एक। नंबर दो, इससे पहले भी मैं बताना चाहता हूं कि आरटीओ साहब ने काफी सारे डीएल्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस और आरसी सस्पेंड की है। मुझे लगता है कि पिछले माह में आपने लगभग 4-5 हजार के करीब ये एक्शन लिया है। वो भी उन लोगों की सस्पेंशन की गई है जिनकी गाड़ियों में ना फिटनेस थी, या परमिट के बिना थे, या परमिट रिन्यू नहीं हुआ था टाइम पे। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से हर ट्रांसपोर्टर को, प्लीज फॉलो द रूल्स, एंड इफ यू विल फॉलो द रूल्स वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारा काम आपको चालान करने से हमें खुशी नहीं होती, लेकिन हमें आपकी गाड़ियां सीज, आरसी सस्पेंड, डीएल सस्पेंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं बिना कागजों के तो आप एक खतरा बन जाते हैं रोड सेफ्टी के लिए। तो आज पर्टिकुलर जो कार्रवाई हुई है, 2000 व्हीकल की बात की गई, कौन कौन से व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल में इसमें शामिल है? इसमें मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, टिपर्स, डंपर्स, जिसके बारे में आपके बहुत सारे लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं। उसके अलावा कुछ लोड कैरियर्स हैं, मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, उन सब पे कार्रवाई होगी। आरटीओ साहब अगले 2 दिनों में ये कार्रवाई पूरी करके लिस्ट भी छाया करेंगे और लोगों को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक एक्शन। सब देखते हैं कि आपके विभाग की ओर से स्टाफ की शॉर्टेज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर वे है, कुछ लोग आ जाएंगे। मैंने आरटीओ साहब को भी कहा है कि डीसी साहब से रिक्वेस्ट करें कि पुलिस के तरफ से, मैंने आईजी ट्रैफिक साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी मिलके अगर नाके लगाएं। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि हमने लाइसेंस के टेस्ट भी करने हैं, हमने ट्रायल्स भी लेने हैं, हमने फिटनेसेस भी देखनी होती है, जो अभी फिलहाल कठुआ में बंद है, आपको पता है, मार्च के ऑर्डर के तहत। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट हमारी एफर्ट्स चल रही हैं। हमारी टीम भी, एक जो यूटी लेवल टीम ने 2 बारी नाका लगाया, एक बारी मुझे सवाल भी पूछा गया यहाँ से कि ये कैसे आ गई, यूटी की टीम है, मैं कमिश्नर हूँ पूरे यूटी का, तो मेरी कोई भी टीम कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है। तो एंड ऑफ द डे टारगेट यही है, लोगों का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप ठीक चलेंगे, आपकी गाड़ियां ठीक होंगी तो एक्सीडेंट्स में डेथ्स कम होंगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल हाईवे है पूरा कठुआ से, अगर आप देखेंगे मेजरली निकलता है बसोली वाला भी, तो दिस बिकम्स एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो उसमें आपका सहयोग, लोगों का सहयोग और हमारी टीम का सहयोग एंड अदर डिपार्टमेंट्स बट नेचुरल मिलकर कर रहे हैं। होपफुली जब ये स्टाफ बढ़ जाएगा तो ज्यादा रेगुलर आप हमारे लोगों को सड़कों पर देखेंगे। जेके पत्रकारिता के लिए शोपियां से मैं उमर मलिक। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे जेके पत्रिका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।